हेलो एवरीवन। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से हाई स्कूल में ज़ोंबी वायरस अटैक कर चुका है और देखते ही देखते सारे स्टूडेंट जो हैं वो ज़ोंबी में बदल गए हैं और सारे स्टूडेंट एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड एपिसोड का आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो गेम खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि भागते हुए ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहे हैं और वो भी उनके साथ गेम खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब टीचर जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो टीचर कहती है कि नहीं, हमें बच्चों को बताना चाहिए और उनको खबरदार करना चाहिए कि वो अपने आप को बचाएं और यहाँ से निकलें। और टीचर बाहर की तरफ जाती है और उसके ऊपर भी एक ज़ॉम्बी जो है वो अटैक कर देता है और वहाँ से बचकर वो भाग निकलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजू और सान भी इसी मुकाबले में लगे हुए हैं, वो भी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते ही देखते सारे ही बच्चे ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अब इनसे फाइट करने की भी कोशिश करते हैं और इनको मारकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ही सान की नज़र एक विंडो पर पड़ती है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओंजू और सान वहाँ से बाहर निकलते हैं और ख़ुद को बचाते हैं। और यहाँ पर बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बाहर भी बहुत ही बुरे हालात हैं और हर तरफ ज़ॉम्बी ही भाग रहे हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ हम एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसको ज़ॉम्बी ही चला रहा था और हर तरफ तबाही मचा रहा था। किसी भी तरह ओंजू और सान उस सब माहौल से बचकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उस ट्रक के ऊपर चढ़कर ऊपर वाली बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और ओंजू और सान अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। और जैसे ही क्लासरूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ स्टूडेंट जो हैं जो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है और अंदर बंद हैं। और यहाँ सब एक दूसरे को देखते हैं। अचानक ही सान और क्लास प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर उस ज़ॉम्बी लड़की को लेकर गए थे और वहाँ पर उसका इलाज कर रहे थे और साथ ही साथ मिस्टर ली की इंक्वायरी चल रही थी और उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ली जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और पहले किसी लैब में काम करते थे और फिर वो एक मामूली टीचर बनकर रह गए, जिस पर वो और डिटेक्टिव पूछता है कि आप किसी कॉलेज में लेक्चरार क्यों नहीं है, जिस पर मिस्टर ली अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है। और उसका बेटा एक डर फोक किस्म का लड़का था तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने चूहे और बिल्ली को एक साथ रखा। बिल्ली जो है वो चूहे को परेशान करती थी, चूहा काफ़ी डरा हुआ रहता था और एक टाइम आया जब चूहे ने बिल्ली पर अटैक किया और फिर उसने उसी बिना डरे हुए चूहे के हार्मोन्स लिए और उसको अपने बेटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उस टाइम चूहे के अंदर ये फीलिंग थी कि वो बिल्ली को मार दे, तो मिस्टर ली ने यही सोचा कि यही फीलिंग उसके बेटे के अंदर भी आ जाएगी, वो बहादुर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत हो गया और ये सब ज़ॉम्बी में बदल गए और उसने सबसे पहले अपनी माँ पर अटैक किया और किस तरह से मिस्टर ली वीडियो बनाते रहे अपनी इस एक्सपेरिमेंट की और उन दोनों को बांध कर रखा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड लड़की जो हॉस्पिटल में पहुंची है पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है और वो सब पर अटैक कर रही है। और जो डॉक्टर ये मालूम करना चाह रहे थे कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई है, उन्हें तो इस बात का मौका ही नहीं मिला। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी ख़राब तबीयत की वजह से स्कूल से बाहर आ गई थी और अभी तक इस सबसे बची हुई थी। और फिर हमें एक टीम दिखाई जाती है जो स्कूल में वापस आ रही है और अचानक उनको नज़र पड़ती है एक ज़ॉम्बी पे जो उनकी गाड़ी के सामने आकर गिरता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हर तरफ भाड़ दौड़ और खून खराबा चल रहा है। और फिर हमें क्लास के अंदर बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो एक फ़ोन तलाश करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक मोबाइल मिल जाता है ताकि वो इमरजेंसी कॉल करें और यहाँ पर बुला सकें किसी को। और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन होता है जब वो मोबाइल लेकर एक ज़ॉम्बी लड़की के सामने करते हैं ताकि उसको अनलॉक कर सकें। यहाँ पर ओंजू सामने आती है और कहती है इमरजेंसी कॉल करने के लिए इसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कॉल मिलाते हैं और यहाँ इमरजेंसी कॉल करते हैं और यहाँ पे वो बात सुनकर ज़ॉम्बी का जिक्र सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बच्चे कुछ भी मजाक करते हैं, उस कॉल को सीरियस नहीं लेते। और जब हॉस्पिटल से उन्हें वैसे ही कॉल आती है तो वो सब अलर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम इनको देखते हैं कि ओंजू जो है दोबारा से कॉल मिलाती है और वो कहती है मुझे अपने बाप से बात करनी है और अपने बाबा से बात करना चाहती है जो हॉस्पिटल के स्टाफ में ही काम करता था। और वहाँ पर वो कहती है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा आग लगी है, बहुत तेज़ी से ये आग फैल रही है और फायर ब्रिगेड वालों को वहाँ पर बुला लेती है ताकि कोई तो हो जो वहाँ पर आए। यहाँ पिंक स्वेटर वाली लड़की जो है उस क्लास प्रेसिडेंट के पास आती है और उससे झगड़ा करने लगती है और उसको कहती है कि कहाँ की प्रेसिडेंट हो तुम, तुम्हें कुछ करना चाहिए अब। जिस पर वो लड़की उठती है और बोलती है कि आज तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट जो है वो याद आ गई और ये आपस में झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो स्वेटर वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रही होती है कि अचानक ही अंदर कोई आता है। सारे स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि इसको भी कहीं इन्फेक्ट तो नहीं किया हुआ और वो सबको कहता है कि हमें डोर को बंद करना चाहिए और सारे टेबल जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे करो, चेयर को इकट्ठा करो और सबको काम पर लगा देता है। यहाँ ओंजू और उसकी फ्रेंड की नज़र
नज़र पड़ती है उस टीचर के बाजू पर जिस पर काटने का निशान था और वो कहती है कि तुम इन्फेक्ट हो चुके हो, तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और उनसे लड़ने लगता है, उनसे झगड़ा करने लगता है। फिर वो उसको मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है और अचानक से ज़ॉम्बी बनने लगता है और एक और लड़की को यहाँ पर वो इन्फेक्टेड कर देता है। और फिर वो सब कहते हैं कि इन दोनों को निकाल कर बाहर फेंको, जो वहाँ पर तबाही मचाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो इनके काबू में नहीं आते और वो फैसला करते हैं कि वो खुद यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर की तरफ निकलते हैं। और फिर सामने से भी ज़ॉम्बी को आता हुआ देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा मुकाबला करते हैं। यहाँ से विंडो तोड़कर वो हाथ में पकड़ते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बाइट करने से रोकते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट जो है वो पूरे का पूरा दरवाज़ा ही जो है वो निकाल देता है और उसको लेकर इनको कहता है कि मैं इनका रास्ता रोकता हूँ। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, जिनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ और ये सब साइंस लैब के पास पहुँचते हैं जो लॉक थी और ओंजू जो है उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है और यहाँ बहुत जल्दी वो लॉक खुल जाता है और सब साइंस लैब के अंदर आ जाते हैं और उसको जल्दी से बंद कर देते हैं। और अभी तो इन्होंने पूरी तरह से सांस भी नहीं ली थी कि अचानक ही विंडो से जो है एक ज़ॉम्बी इन पर हमला करता है। विंडो का शीशा खुला होता है और ये सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं और चेयर उठाकर मारते हैं तो बाकी शीशे भी टूट जाते हैं। और इसी कोशिश में और फिर वो टेबल उठाकर उन विंडो को क्लोज करने की बंद करने की कोशिश करते हैं। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा सामान रखते हैं। उसके बाद ये पिंक स्वेटर वाली लड़की जो कुछ भी नहीं कर रही थी और किसी की हेल्प भी नहीं कर रही थी, वो फिर से ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सबको कहती है कि इस सब से हम कब तक बच सकते हैं और तुम सब कुछ भी नहीं कर रहे और बाहर से किसी को बुला भी नहीं रहे। और अचानक ही ओंजू का ध्यान जाता है सान की तरफ जो अंदर नहीं आया था और वो फिक्रमंदी दिखाती है और कहती है कि सान कहाँ है। तो सब कहते हैं कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, आखिरी टाइम पर हमने उसके सीढ़ियों पर देखा था जहाँ वो ज़ॉम्बी को रोक रहा था। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो खुदकुशी करने गई थी और वो कहती है कि सारे जो है वो मर चुके हैं और हम दोनों ही बच्चे हैं लूजर। और दूसरी तरफ हमें बाथरूम में कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक लड़की को बंद करके खड़े हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो लड़की उसको कहती है कि ये हमारी दोस्त नहीं है, ये ज़ॉम्बी है और अब हमें इसको मारना होगा वरना ये हमें भी मार डालेगी। और यहाँ पर वो उस पर अटैक करती है कि वो उस पर हमला करती है और उसको मारती है, रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो मरती नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्लास में जो टीम वापस आई है वो वहाँ से तीर मारती है, उसको मार देती है। और फिर हमें क्लास टीचर को दिखाया जाता है जो अनाउंस कर रही है और बच्चों से बात कर रही है और सबको कहती है कि देखो मेरे बच्चों, तुम सब सेफ रहो और किसी ना किसी जगह पर छुप जाओ। और वो कहती है कि हम इस सूरत हाल से बाहर निकल आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम जिंदा रहना और सेफ रहना, हम दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपनी टीचर की बात को सुनकर। और हम देखते हैं कि ओंजू का बाप भी वहाँ पर आ गया है फायर ब्रिगेड को लेकर और ओंजू जो है अपनी फ्रेंड के साथ बात करती है और उसको कहती है मुझे लगता है कि शान तुम्हें पसंद करता है। और वो शान से भी बात करती है और उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ओंजू को पसंद करते हो, उस तक की बात पहुँचा दूंगी मैं। और फिर अचानक ही ओंजू जो है वो देखती है कि उसकी फ्रेंड जो है वो ठंडी पड़ रही है और उसको कहती है क्या तुम इन्फेक्टेड हो। तो उसको याद आता है कि यहाँ भागम भाग में उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो मानती ही नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और अचानक ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। ओंजू अपनी दोस्त की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब उसकी फ्रेंड पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी और वो उस पर अटैक करती है। सान उसको बचाता है और इसी बचाव में वो खिड़की से बाहर लटकने लगती है और ओंजू उसका बाजू पकड़ लेती है, उसको गिरने नहीं देती। और उसको अपने बीते हुए दिन याद आते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उसने गुजारे थे। और यहाँ सान उस पर अटैक करता है एक टेबल को लेकर और वो नीचे को गिर जाती है। ओंजू काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है बैठकर और सब ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और उसने अपनी फ्रेंड को खोया था। दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो अभी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है और ज़ॉम्बी से मुकाबला कर रहा है और खुद को छुपा रहा है। और फिर हम ओंजू को देखते हैं जो अब बहुत ही ज़्यादा उदास और खामोशी से एक कोने में बैठी हुई है। और फिर सान जो है उसको कहता है कि तुम ठीक रहो और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने दोस्त यहाँ पर नहीं खोए। और वो यहाँ से बचने के लिए और निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है और एक विंडो की तरफ देखता है और फिर वो उस वाटर बैग को अंदर की तरफ खींचता है जिसमें वो कामयाब हो जाता है और उसको नोट लगाता है 6-6 इंच पर, उसको बाहर फेंकता है। अब वो उस वाटर बैग से रस्सी का काम लेंगे और उससे नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और सबको कहता है कि स्टेप बाय स्टेप सब नीचे जाएंगे। सान जो है सबसे पहले उतरने लगता है, उसकी नज़र पड़ती है ओंजू पर जो एक कोने में खामोशी से बैठी थी। वो वापस पलट जाता है और सबको कहता है कि सब पहले तुम जाओगे। और जैसे ही वो लड़का नीचे की तरफ आने लगता है तो एक बिल्डिंग में उसको ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नज़र आते हैं। और जब वो और नीचे आता है तो उसको अपनी क्लास टीचर नज़र आती है जो उसको अंदर ले लेती है और वो कहता है कि ये सेफ जगह है। सारे स्टूडेंट जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। वो ओंजू के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर ओंजू उसको कहती है कि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको मैं पसंद करती हूँ। जिस पर सान उसको कहता है कि तुम्हें पसंद करने वाले तो हैं और तुम्हें अपने बाप के लिए ये करना होगा और उसको नीचे उतार देता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी जो हैं अब अंदर की तरफ आने शुरू हो गए हैं और उन्होंने सारा रास्ता खोल लिया है। और सान जो नीचे उतरने के लिए विंडो पर चढ़ा ही था, सब उस पर अटैक कर देते हैं और सब सान के साथ नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ सारे स्टूडेंट जो हैं जो सान का इंतज़ार कर रहे थे वो सब विंडो से बाहर देखते हैं और देखते हैं क्या सान अब जिंदा नहीं बचा। तो ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा कि सान मर चुका है या ज़ॉम्बी बन गया है।